हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 23/8/2022, मतलब कि 23 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बुक का कवर पेज भी दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की। आप बुक भी परचेज करके वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, और अगर आपको उस टाइम डाउट आता है तो आप यहाँ यूट्यूब पे विजिट करके उसका वीडियो सोल्यूशन भी देख पाओगे। हम पूरा पूरा वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों बुक का। अभी है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये सेकंड था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये शिफ्ट कब है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि 23/8/2022, प्रथम पाली मतलब फर्स्ट शिफ्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। 3 की पावर -2 मतलब कि 1/9 प्लस 1/3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 27 से, ये आएगा दोस्तों 27 प्लस, ठीक है, 9 1/9 से करेंगे तो ये आएगा 3। ये आएगा दोस्तों कितना आएगा 9। 27 और 3 30 और 9 39। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक ही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, सेकंड वाली 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसका मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट में ये बनाती है, ठीक है, 1 मिनट में कितना बनाती है ये, 1 मिनट में पूरी घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री। 12 मिनट में क्या बनाएगी दोस्तों, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 12 से इसको भी करोगे तो ये आएगा 12 0 0, 12 6 72, 7 12 3 36 7, कितना होता है 43, मतलब 4320 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण। देखो दोस्तों, समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 डायगोनल है, D2 एक डायगोनल है, मतलब डायगोनल की मल्टीप्लाई 1/2 D1 इंटू D2 1/2। ठीक है, इनकी विकर्णों की लंबाई है 12, एक की और एक की है 15। 15 12 180 होता है, 180 का आधा करेंगे दोस्तों क्या आएगा 90। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, तीन लगातार 9 के गुणांक का योग 54 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीन के, देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करोगे, वैसे करोगे, देखो एक मानोगे एक्स, फिर x+1 x+2, 9 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आएगा, दिस इज एक्स की वैल्यू आएगी। एक तो वो तरीका हो गया। मैं उठाता हूँ इसको ऑप्शन से, ऑप्शन से उठाता हूँ मैं। मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी संख्या है तीनों में से, मान लो अगर ये उठाता हूँ मैं, तो एक होगी 9999, एक होगी 9990, फिर 900 प्लस होगी, मतलब ये 2700 से ज़्यादा चला जाएगा, सम करूँगा ये 12 हो गया। वैसे ही दोस्तों अब मैं उठाता हूँ, ठीक है, 990 सबसे बड़ी बतानी है, बड़े वाले ऑप्शन से उठाएंगे। एक होगी 990 दोस्तों, दूसरी भी 900 वाली लाइन में ये भी 2700 प्लस आएगा, ये भी 12 हो गया। अब बच गए ये सबसे बड़ी बतानी है, ये उठाता हूँ 828। अब 828 होगी एक संख्या, और दूसरी होगी दोस्तों 819, और एक होगी 800, कितनी होगी 10। अब तीनों जोड़ो, 38 2400, और 19 और प्लस 28 होता है कितना 47, और 10 57, मतलब कितना बन गया 2457। सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, 12/3 4 आ जाएगा, गुना में करना है, 7 और 8 15 -3 12, 12 चौक क्या तो है 48। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नांकित पाई चार्ट एक पावर बैंक के निर्माण किए गए व्यय के प्रतिशत, ठीक है, को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ठीक है, पावर बैंक के निर्माण पे जो जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो दिखाया गया है परसेंटेज में, और ये इनका नाम लिखा गया है। ठीक है, किस पे कितना है वो इसमें परसेंटेज में सर्कल में दिया हुआ है पाई चार्ट में। यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है और उनकी निर्माण लागत 50,000 है, तो एक पावर बैंक विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो पहले एक का मैं क्रय मूल्य निकालूंगा, 100 का 50,000 है दोस्तों, तो एक का आएगा 50,000 बटे में 100। ठीक है, एक का क्रय मूल्य ये आ गया। अब इस पे, ठीक है, ये किसके बराबर है, विनिर्माण पे लागत कितनी है 30%, ये 30% की वैल्यू है दोस्तों। 1% की आएगी बटे में 30, और 100% की आएगी इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब ये आ गया सीपी किसका, एक पावर बैंक का सीपी आ गया। अब बेचना है 50% लाभ पे, मतलब कि 150/100 में बेचना पड़ेगा इसका। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर निकालना मुझे, ये एसपी होगा एक पावर बैंक का, यही बताना मुझे। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और ये 150 है,
ठीक है, ये कह सकते हैं इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब बच गए दोस्तों 15 पंजा 125, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 पंजा कितने होते हैं दोस्तों 75/3, तो क्या आएगा 2500। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखो दोस्तों, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड निकालने का तरीका होता है 1n-2। ठीक है, सम ऑफ अंतः कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, ये सम ऑफ ऑल अंतः कोण जितने भी होते हैं n नंबर ऑफ साइड होता है। अगर ये सभी का योग होता है, अगर एक कोण का योग निकालना है बटे में n कर दूंगा, ये बराबर है 120 के। तो यहाँ से 120n और ये होगा 180n, माइनस करूंगा तो कितना आएगा 120, 60 है n आएगा। और ये होगा दोस्तों, देखो ये 120 n हो गया था, और ये 18 दूनी 36, 360 उस साइड चला जाएगा। तो जीरो से जीरो और छिक छिक होता है 36, n की वैल्यू क्या आई 6, मीन्स नंबर ऑफ साइड कितनी आई 6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, ए है कोई बंदा, एक को 384 रुपये में खरीदता है और 576 में बेचता है, और बी है उसको 1254 में खरीदता है 1672 में बेचता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताना है। देखो प्रतिशत लाभ का अनुपात मुझे बताना है। ए का लाभ कितना होगा, ए का लाभ होगा देखो 384 से 576 तक जाना है, 584 तक जाएंगे 200, और माइनस कर देंगे कितना 84 से, ठीक है 84 से 76 तक पहुंचने के लिए 8, तो 192। ए का लाभ है 192, कितने के पीछे दोस्तों, ये है 384 के पीछे। अब 192 का डबल करूंगा कितना आएगा, ठीक है ये आएगा 192 का डबल करेंगे 19 दूनी 38 और ये 4, ये मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये एक आ गया। और बी का देखो लाभ है 1254 माइनस करना है इसमें से, ये आएगा 16 में से 12 गए कितना बचेगा 4, और 72 में 418, 418 का लाभ है कितने के पीछे 1254 के पीछे। ठीक, आपको तेरा 18-30-54 होता है और 430-1200 होता है, ये भी 1/3 आ गया। ठीक है, ये रेशियो निकालना था, परसेंटेज निकालोगे तो वो तो 100 लगाएंगे, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो 10 वर्ष में क्या होगी दोस्तों, ठीक है 10 ईयर में होगी डबल, 1 से 2 यूनिट होगी। 16 गुनी कितनी, मतलब कि अपने आप का 16 गुना मतलब 2 की पावर 4 कितने टाइम में हो जाएगी, ये पूछा इसने। मतलब दोस्तों हर साल 1 से 2 होगी, मतलब अपने आप का कितने टाइम्स हो रही है हर साल, वो 2/1 टाइम्स हो रही है। ठीक है, अपने आप का इसका 2 की पावर 4 कितने टाइम में हो जाएगी, देखो 10 साल लगे 2 की पावर 1 होगी, अगले 10 साल में 2 की पावर फिर 1 होगी दोस्तों, अगले 10 साल में 2 की पावर 1 होगी, अगली साल 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 क्या आता है 16 होता है। तो कितने साल लगे 10 + 10 + 10, सीधा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो इसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्या आएगा 40 साल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा करने को पूरा करने के लिए समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। देखो समय पे पहुंचाना है, अब स्पीड होगी जी 50 से 60 होगी, मतलब कि 5 से 6 होगी। ठीक है, ये स्पीड है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है। अब टाइम क्या है 1 यूनिट कम हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहले कितने लगते हैं जब स्पीड बढ़ी, पहले 10 मिनट देरी होती थी, अब होती है उसको 5 मिनट देरी जब स्पीड बढ़ी उसकी, तो मतलब 1 मिनट कम देरी हो रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट। ठीक है, और टाइम क्या था जब वो 50 की स्पीड से पहुंचता था, मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता था, तो 6 यूनिट था, 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6×5 30 मिनट। और 30 मिनट वो टाइम है दोस्तों जब वो 50 की स्पीड से पहुंचता जाता था और 10 मिनट लेट हो जाता था, मतलब 10 मिनट और पहले इसको पहुंचा दे, मतलब कि तो टाइम एग्जैक्ट होगा वो, तो 10 माइनस कर दूंगा तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा 20 मिनट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर उसे 10% के लाभ कमाता है। देखो 30% की छूट दी, आपको डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो निकालना आना चाहिए। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 70 आ गया, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 110 आ गया, रेशियो आ गया ये। ठीक है, 10 से 7 से 11। अब बताना है कितने प्रतिशत का अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। 4 यूनिट अधिक है 7 पे, तो 4/7 किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए, 1/7 होता है
14 सही 2/7%, तो चार उसका 4 गुना करेंगे तो ये होगा दोस्तों 14 × 4 = 56 हो जाएगा, और 7 8/7 एक 57 सही 1/7, मतलब कि क्या आएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए, परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, परसेंटेज हम सारी चैप्टर वाइज भी वीडियो आपके पास अवेलेबल कराएंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए 1/7 किसके बराबर, ये आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 को भाग कर दो 7 से अब। ठीक है, 1/7 आप याद रखेंगे 14 सही 2/7% के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच में इस रेशियो में बांटी गया, यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिले। देखो दोस्तों यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 9 यूनिट है, डी की 3 यूनिट है, कितना 6 यूनिट अधिक मिले, 6 यूनिट की वैल्यू 720 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 120। तो पूछा गया डी का, डी की है 3 यूनिट, एक की 120 है तो 3 की क्या आएगी 12 36 360, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, तीन संख्याएं एक दूसरे के कोप्राइम हैं, उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल। देखो ए और बी, तीन संख्याएं मान लो ए बी सी, इनका गुणनफल है दोस्तों 357। अब देखो ये 3 पे कैंसिल आउट होगा, 5 और 3 8 और 7 15, सम 15 है तो 3 से होगा, तो 3 3 एकम 3 आएगा दोस्तों 3 एकम 3, उसके बचेगा 2 3 27 119 आया, गुना 3 है। अब 17 सत्ता 119 होता है दोस्तों, 17 सत्ता मतलब एक तो 17 आ गया और 7 किससे करूंगा 21 आ गया। ठीक है, तो ए गुना बी किसके बराबर आ गया 17 गुना 21। अब वैसे ही बी सी की वैल्यू क्या है, बी इंटू सी 609 है, 9 और 6 15, 3 पे कैंसिल आउट होगा, इसको भी करते देखो 17 है कॉमन तो है ही इनमें, तो मतलब कि बी सी 17 कॉमन क्या आएगा इनमें से, बी सी इनमें से दोनों में से एक कॉमन आएगा। अगर इसको मैं किसी से भाग करो 17 से तो नहीं हो रहा, देखो 21 से करके देखते हैं, 21 दूनी 42 121 सत्ता 179, 21 दूनी 42 21 निम्मा 189, सॉरी 21 हाँ 21 निम्मा क्या होता है दोस्तों 189, 29 गुना कह सकते हैं 21, इसको कॉमन क्या है 21 और इनमें कॉमन बी है, तो बी की वैल्यू तो आ गई 21, ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17 आ गई, और सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ठीक है 29। तो बताना क्या है, तीनों संख्याओं का योग 29 और 21 50 और 17 67, ठीक है 67 आ गया, ऑप्शन सेकंड 67। क्वेश्चन नंबर 14, हल कीजिए, इसको हल करना है दोस्तों। अब सीधा डायरेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 5 दूनी 10 एक्स और 3 तिया 9 एक्स, 19 एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ये आएगा 2 तिये, ठीक है 2 तिये 6 माइनस के 6 और 3 पंजे 15, माइनस 6 और माइनस के 15 दोस्तों, तो 21 होगा, 21 इसमें ऐड करूंगा 114 आएगा, उस साइड जाके प्लस 114 बराबर 19, 19 छिक्का 114 था, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 2000 रुपये 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, ये है वर्ष 2000। ठीक है, इसमें मोहनू की है एक, उसकी बहन की है सिस्टर की है, ऐसे मान लेते हैं 3 गुना थी ये। ठीक है 3 गुना थी, ये एक्स थी ये 3x थी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु 2010 में दोस्तों कितने साल बाद, मतलब कि ठीक है कितने साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, ये हो जाएगा 2010, और उनकी जो रेशियो था आयु का क्या था, 2010 में उसकी देखो 10 साल बाद इसकी हो जाएगी 3x+10, और इसकी हो जाएगी x+10, और कहता है जो 3x+10 है ये हो गई कितने टाइम्स, ये है जो उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी, तो ये है x+10 + 24। ठीक है, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 उस साइड जाके माइनस का 24, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 12। अगर 12 आ गई, मुझे बताना है 2010 में मोनू की आयु, 2010 में मोनू की क्या था 3x+10 थी, मतलब 12 तिये 36 और 10 46, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। ठीक है, 13 क्रमागत पूर्णांक है दोस्तों, उनका औसत क्या है 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक को के 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको सिंपल ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं कर सकते इसको। 13 पूर्णांक है मान लो, एक है एक्स, ठीक है जल्दी से करना पड़ेगा x+1। ठीक है, डैश 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 दोस्तों कितने हैं x+12 तक हो जाएंगे ये 13 पूर्णांक है। इनका सम निकाल लेता हूँ, सम क्या होगा, इनको ऐड करूँगा सबको, इसको ऐड करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 गुना 13 पूर्णांक है, तो ये आ जाएगा 36 गुना 13।
और ये देखो एक्स कितनी बार आया दोस्तों 13 एक्स, और प्लस 1 से 12 तक संख्याएं ऐड हैं तो इनका सम क्या होगा, ठीक है, एन 12 × 12 + 1 13, n × n + 1 डिवाइड बाई 2, 13×6 = 78, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 78 और उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 78, ठीक है। 13x की वैल्यू आ जाएगी 36 × 13 माइनस 78, और 78 में से 13 कॉमन लूँगा, इनमें से क्या आएगा 36 माइनस दोस्तों 13×6 होता है 78, 6 मतलब कि 13 × 30 कितना आया 13, 30, 13×3 = 39, 390, ठीक है। 13x की वैल्यू 390, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, ये 13x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी 90, सॉरी 30, 13×3 = 39 होता है, ठीक है। तो कहता है सबसे छोटे पूर्णांक के दो गुने को, सबसे छोटे पूर्णांक क्या है दोस्तों, x आ गया 13 30 30, इसका 2 गुना 60 होगा, दोगुने को 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में, सबसे बड़ा बड़ा हो गया दोस्तों 30 और 2 42, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 102 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 102, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित सत्य नहीं है, मतलब कि इसमें ट्रू कौन सा नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री नहीं होता। दोस्तों पहले ही गलत हो गया, यही बताना था कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। आपको पता है समचतुर्भुज लेंगे कोई भी, इनके जो एडजेसेंट एंगल है तो सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है, ठीक है। ये कहता है 180 नहीं होता, इसलिए यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, साइन बटे 1 + कोस ए। देखो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए, ये आएगा कोस स्क्वायर ए, 1 + कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + कोस स्क्वायर ए, इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, खोल दूंगा सीधा, a² + b² + 2ab 2 कोस ए, और बटे में आएगा दोस्तों 1 + कोस ए बटे में, ठीक है, 1 + कोस ए और ये साइन ए, ठीक है, ऐसे है। अब ये हो गया दोस्तों 1, ये दोनों 1 बनाएंगे, 2 + 2 कोस ए, 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 + कोस ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 2/sin, साइन को उल्टा कर देंगे, ऊपर आके क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा या कोसेक ए, ठीक है। 2 कोसेक ए कौन सा है, ठीक है, 2 कोसिकेंट ए कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। देखो गोले का आयतन त्रिज्या हो जाएगी r हो जाएगी, इसकी आधी व्यास की आधी होती है डायमीटर की 6, तो आयतन होता है 4/3 पाई, ऐसे ही रखना है पाई ऑप्शन में, r³ 216, 216 को 3 पे काटूंगा, 3 7 की 3 दूनी 6, 72 का 4 गुना करना है, 72 का डबल 144, 144 का डबल क्या होता है 288, ऑप्शन फर्स्ट 288 पाई। क्वेश्चन नंबर 20, 45 78 117 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इनमें क्या आएगा, ऑप्शन से उठाओ, 5 तो आएगा नहीं, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 78 को भाग 7 और 8 15, 78 को भाग नहीं करेगा 9, अब 3 देखो 7 नहीं आएगा, 7 45 को भाग नहीं करेगा, सब में कॉमन आएगा 3, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसकी पुत्री की 3 गुना थी। दोस्तों 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये -10 करेंगे, क्या थी, उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना थी, तो पुत्री की आयु मान लो 3 गुना थी, तो उसकी मान ले मदर की एक 3 यूनिट है, इसकी 1 है। 5 वर्ष पहले, अब इससे 5 वर्ष तक जाना है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये 5 वर्ष तक जाना है, ठीक है। ये रेशियो क्या हो गया, उसकी पुत्र, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की बात हो रही है, उसके पुत्र की आयु क्या है दोस्तों, उसके सन की आयु है, उसके सन की आयु की 5/2 थी, उसके सन की आयु 5/2 थी, अगर उसके सन की 2 थी तो उसकी 5 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का, 10 साल तक का, यहाँ से 5 तक का, 5 साल पहले की बात हो रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आया, ये 5 साल का, 5 ईयर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 यूनिट का गैप है, यहाँ का 1 का, तो गैप सेम बनाऊंगा, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 9 3, इसकी 2 से, इसकी 3 से करें, इसकी 2 से करेंगे, ये आएगा 10 और 4, देखो दोस्तों गैप सेम हो गया, 9 से 10 3 से 4, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गैप कितने था 5 ईयर का, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर है, तो मुझे उसकी वर्तमान आयु देखो अब निकालूंगा, एक ये आएगी 25 साल, 25 ईयर, ये थी कब, ये थी दोस्तों 5 वर्ष साल पहले, कब थी ये, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, देखो 9 और 1 10, अब देखते हैं हम, प्रेजेंट बतानी है ना, मुझे प्रेजेंट बतानी है, अगर मैं, हाँ ये गलती कर गया हम, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो यहाँ यहाँ पे आएगी 50,
5 साल पहले 50 थी, तो आज 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये सोल्व करना है मुझे। अब इसका रूट करेंगे 12 आएगा, इसका रूट करेंगे 13/100, 0.13 आएगा। इसका रूट करेंगे, माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है इसमें से, देखो इसका ये आएगा 21/100, मतलब कि 2.1, ये माइनस करना है दोस्तों आपको इसमें से। तो अब आप देखो, ठीक है, इसमें से क्या करना है, ये माइनस करना है मुझे। इसका आंसर आएगा, देखो है ये 12 प्लस 13/100, 0.13 हो गया। ठीक है, -20। अगर मैं, ठीक है, इसमें 12.13 है, ठीक है, 12.13, इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं। अब इसमें से 2.10 माइनस करो, 12 में से 10 गए, कितना हो गया, 2 गए, 10 हो गया, और पॉइंट नहीं, ये 10 घटाएंगे उसमें से। ठीक है, ये होगा दोस्तों 9.90। ठीक है, ऐसे होगा। और इसमें क्या करना है हमें, अभी करना है इसमें, ये ऐड करना है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे क्या, ये वाला जो बचेगा 0.13, तो ये आएगा 10.03। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो वो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने किलोमीटर जाता है, कितने में, 4 मिनट 10 सेकंड, मतलब कि 4, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मिनट में ऑप्शन है, 4 एक टे 6, 10/100 60 करूँगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 1/6, तो ये आएगा 24/25/6। ठीक है, मतलब कि इतने मिनट लगते हैं उसको इतना कवर करने में। ठीक है, 1 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना लगेगा, आप कहेंगे 1 किलोमीटर कवर करने में बटे में आ जाएगा 25/2.5। ठीक है, और ये बटे में 6 भी है, और 6 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, और 25 से 25 कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 10 मिनट, कितने लगेंगे, 10 मिनट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। यदि x² + xy + x बराबर है 18, y² + xy + y बराबर 24, x + y का मान हमें बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मतलब मोस्टली आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 10-12 मिनट लगा देंगे इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के भी आगे गए, उस टाइम पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। लेकिन मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, बेस्ट सोल्यूशन इसका बताऊंगा मैं, क्या हो सकता है। अगर आप x + y मुझे चाहिए, x + y, देखो अगर इक्वेशन से सोल्व करोगे आपको टाइम लग जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे, फिर वहाँ से x की पुट करोगे, y की वैल्यू आएगी, पहले इक्वेशन बनेगी। ठीक है, टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा इसमें। x + y, अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये आएगा x प्लस, दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये आएगा x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन बनाया होगा, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, प्लस x + y 42। अब देखो, अब मैं जब x की जगह क्या पुट करता हूँ, 6 पुट करता हूँ। ठीक है, x की जगह, x + y की जगह क्या है, 6 पुट करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और 6 प्लस, देखो 6 पुट करेंगे, 6 + 6 12। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, और x + y की वैल्यू मैंने 6 पुट किया, 36 6 42, सेटिस्फाई हो गया। अब 7 पुट करते हैं माइनस के 7 करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, और ये -7, तब भी क्या आएगा, 42 आएगा। सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आपको ये अप्रोच इसमें माइंड में सोचना चाहिए था कि ये ऐसा होगा दोस्तों, एग्जामिनर ने पेपर सेट किया था इस हिसाब से किया था कि आप अपने माइंड का यूज़ करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। आपको क्या करना था, x + y बनाने की कोशिश करनी थी दोनों इक्वेशन से, क्योंकि वैसे निकालोगे तो इसमें 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे, आपका माइंड डिमोटिवेट हो जाएगा एग्जाम टाइम में। अगर आपने उस टाइम पेपर में क्वेश्चन किया था, ये अभी या नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु उत्पादन की 2,000 रुपये थी, उत्पादन लागत 2,000 रुपये थी। उत्पाद कारखाने से शोरूम तक ले जाने तक उसे उत्पादन लागत 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। ठीक है, शोरूम से वह उत्पादन को इस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा उसके वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक था, तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है। दोस्तों देखो, 2,000 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है, सीपी में काउंट होगा जब 10% का खर्च हो गया। ठीक है, तो इसका होगी ये 11/10, 10% का खर्च हो गया, मतलब कि इसमें इसका सॉरी, इसका 10% खर्च हो गया।
2000 का 10% की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका 10% की वैल्यू आएगी 200। अब इसको ये वस्तु कितने में पड़ी, 2200 में। अब इस पे 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब कि इसका 23/20 में बेचना चाहता है, ठीक है। जीरो से जीरो, दो पे काटूंगा 110, 110 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है, 23 जीरो जीरो, 23 एकम 23, एक दो कैरी, 23 एकम 23 और दो 25, ठीक है। तो एसपी क्या होना चाहिए दोस्तों, किस मूल्य पर बेचता है, 2530। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, आंकड़ों 9 3 5 4 4 5 और y का माध्य y है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, बहुलक क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी, सबके सबसे ज़्यादा बार बारंबारता होगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार आएगा जो इसे में, ठीक है। इनका देखो माध्य क्या है, y है, इनका माध्य दे दिया इसने y, तो इन आंकड़ों का मुझे बताना है बहुलक। अब देखो ये 9 + 3 12, 9 + 3 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25 और 5 30, 30 प्लस वाई करेंगे डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। 30 प्लस वाई बराबर है 7y, तो वाई की वैल्यू 6y बराबर है 30, 30 बराबर है 6y, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 6 पंजा 30, 5, ठीक है। वाई किसके बराबर आ गया दोस्तों, 5, वाई आ गया 5। अब अंकड़ों का बहुलक, तो इसका मतलब 5, इसमें y की जगह भी 5 है, दो 5 ये रहे, तो सबसे बार कौन सा नंबर आता है, बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, 5 की, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी की, जो परीक्षा हुई थी 24 अगस्त 2022 में, फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स से पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। बुक से भी इसको क्वेश्चन को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं सुजेस्ट करूँगा बुक भी लीजिए। बुक से परचेज करके, आप इतनी महंगी बुक नहीं है दोस्तों, आप परचेज करके बुक्स उसको खुद से भी सोल्व करिए, ठीक है। और क्विक रिवीजन की तरह जैसे साइंस जितने भी क्वेश्चन हैं आप जल्दी से वीडियो देख के भी लगाइए। अगर आप वर्किंग में हैं, आपके पास टाइम नहीं है बुक खरीदने का, तो आप वीडियो से कवर करिए, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते कि आप 25 क्वेश्चन कराए 2 घंटे खराब कर दिए, ऐसा हमारी अप्रोच नहीं है हम, ठीक है। आपको सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की तरह वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।